The penguins on the Galapagos Island live in such hot weather that they get too warm. जो गालापागोस आइलैंड में पेंगुइन्स रहते हैं वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वे बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी प्राप्त करते हैं. These penguins spread out their wings and fluff out their feathers to help them cool off. और इस तरह से ये जो पेंगुइन होते हैं वे अपने पंखों को फैलाते हैं और उन्हें फड़फड़ाते हैं और दूसरे जो पेंगुइन होते हैं उनकी सर्दी को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करते हैं. पेंगुइन्स ईट सी फूड. पेंगुइन्स सी फूड खाते हैं, समुद्र से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. देयर मेन डाइट इज फिश. और उनका मुख्य भोजन मछली है. इफ़ यू लुक क्लोजली एट द पेंगुइन्स बिल यू विल नोटिस अ हुक एट द एंड. यदि आप पेंगुइन के बिल के आसपास ध्यान देंगे तो उसके बिल के आसपास बहुत सारे इस तरह के हुक पड़े हुए मिलेंगे. वहाँ पर आपको मछलियों के जो पार्ट हैं वो पड़े हुए मिलेंगे. और परफेक्ट फॉर ग्रैबिंग डिनर. और ये अपना डिनर परफेक्टली लेते हैं, संपूर्ण तरीके से लेते हैं. इट ऑल्सो हैज़ बैकवर्ड फेसिंग ब्रिस्टल्स ऑन इट्स टंग दैट स्टॉप्स स्लिपरी सी फूड फ्रॉम गेटिंग अवे. और जो ये बैकवर्ड फेसिंग ब्रिस्टल होता है बाल, और इनकी जो जीभ है उसके पीछे की साइड में इस तरह का ब्रिस्टल होता है, बाल भी इसको बोल सकते हैं, जो कि स्लीपरी फूड को, जो चिकना सी फूड होता है उस फिसलने वाले फूड को इस तरह से बाहर निकलने नहीं देता और इनको उसे निगलने में आसानी हो जाती है. पेंगुइन्स ले 1 or 2 eggs एट द टाइम. पेंगुइन जो होते हैं ये एक बार में 1 या 2 ही अंडे देते हैं. एज सुन एज द एग इज लेड द फीमेल लीव्स टू फाइंड फूड. और जैसे ही अंडा जो ये फीमेल जो होती है पेंगुइन, वो जब अंडा देती है फिर उसके तुरंत बाद वो अपना जो वहाँ से चली जाती है भोजन की तलाश में, उस जगह को वो तुरंत ही छोड़ देती है. लीविंग द मेल टू वॉच द नेस्ट. और घोंसले की जो देखभाल करने का कार्य वो मेल पर या पुरुष पेंगुइन पर छोड़ दी जाती है. इट कैन टेक अर्न टू 2 weeks फॉर हर टू कम बैक. और उसे वहाँ से वापस आने में करीब 2 हफ्ते का समय लगता है. When the female returns. और जब वह फीमेल पेंगुइन वापस आती है, it is the male's turn to look for food. फिर नंबर आता है जो पुरुष पेंगुइन है उसका, वो जाता है फिर भोजन तलाश करने के लिए. लीविंग द फीमेल विद द एग. और उस समय उस अंडे की रखवाली करने के लिए छोड़ा जाता है जो फीमेल जो स्त्री पेंगुइन है उसको. When the chick hatches, it starts calling immediately. और जैसे ही अंडे से बाहर आता है वो चिक, तो वो तुरंत ही बोलना शुरू कर देता है. सो दैट इट्स पेरेंट्स विल लर्न टू रिकॉग्नाइज इट्स वॉइस. और जिसकी वजह से, उसकी आवाज़ की वजह से उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, उसको पहचानना शुरू कर देते हैं. वंस द चिक इज स्ट्रॉन्ग एनफ बोथ पेरेंट्स गो टू द ओशन टू लुक फॉर फूड. और जब ये जो पेंगुइन के जो चिक हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं तो दोनों ही माता और पिता दोनों ही समुद्र में चले जाते हैं भोजन की तलाश करने के लिए. द चिक्स आर लेफ्ट इन अ ग्रुप टुगेदर. और उन बच्चों को एक समूह में, मतलब सब बच्चों को एक साथ समूह में छोड़ दिया जाता है. When the penguin parents return with food. और जब पेंगुइन पेरेंट्स जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जब वापस आते हैं खाने के साथ, they recognize their chicks by its voice. तो वे अपने बच्चों को पहचानते हैं उनकी आवाज़ के द्वारा. Sea animal like seal and sea lions eat penguins as food. जो समुद्री जानवर हैं जैसे सील होती हैं और सी लॉयन होते हैं, वे पेंगुइन को भोजन के रूप में खाते हैं. और these hide under the ice and wait to attack. और ये बर्फ के नीचे छिपे रहते हैं और उन पर आक्रमण करने का इंतजार करते हैं. Penguins are also eaten by a number of birds like Australian sea eagle. Penguins जो है वे बहुत बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियन सी ईगल के द्वारा भी खाए जाते हैं. ईगल होता है बाज, ऑस्ट्रेलियन समुद्री बाज जो होता है उसके द्वारा भी इनको खाया जाता है. Penguins also have a number of enemies on land like cats, snake, lizard, foxes and rats. पेंगुइन के भूमि पर भी बहुत सारे शत्रु हैं जैसे कि
कैट्स मतलब बिल्ली, स्नैक्स मीन्स सांप, लिजर्ड मीन्स छिपकली एंड फॉक्सेस मीन्स जो लोमड़ी और रैट्स मीन्स चूहे। इस तरह से इनके बहुत सारे शत्रु जमीन पर भी हैं। द पेंगुइन कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ दो, फिर भी पेंगुइन खुद को इनसे बचा के रखते हैं, खुद की अपनी रक्षा इनसे कर लेते हैं। इट्स वाइट बेली ब्लेंड्स विद द स्नो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एन अंडर वाटर एनिमी टू सी इट। और कभी कभी इसकी जो वाइट बेली है, जो इसका सामने का सफ़ेद हिस्सा है, वह इसके लिए मुश्किल पैदा कर देता है अंडर वाटर एनिमी सी इट। और काफ़ी मतलब दिक्कत होती है कि इसको पहचानने में, पानी के अंदर इसको पहचाना नहीं जा सकता है। द पेंगुइन्स बैक ब्लैक ब्लेंस अगेंस्ट द डार्क ओशन वाटर। और जो इसकी पिछली जो ऊपरी सतह है जो कि ब्लैक फीदर्स हैं जिस पर, वो इसको हेल्प करती है डार्क ओशन वाटर में बचने के लिए। मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू स्पॉट इट फ्रॉम अबव। और इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो ऊपर का इसका अबो हिस्सा है जो वाइट है उसके द्वारा भी। देर आर 17 टाइप ऑफ पेंगुइन्स। यहाँ 17 प्रकार के आप पेंगुइन देखेंगे। ईच स्लाइटली डिफरेंट, और प्रत्येक अलग अलग तरीके से मतलब एक दूसरे से विभिन्न है। ऑल ऑफ देम लिव इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और ये सभी कहाँ रहते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, मतलब दक्षिणी भूभाग में पाए जाते हैं। मैनी लिव इन अंटार्कटिका। और इनमें बहुत सारे जो पेंगुइन हैं वे अंटार्कटिका में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सम पेंगुइन्स डू नॉट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। कुछ जो पेंगुइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे स्थानों में नहीं रहते हैं। दे आर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द गैलापागोस आइलैंड। वे कहाँ मिलते हैं? वे मिलते हैं हमें दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और गैलापागोस आइलैंड में। Now students, the chapter is complete and I hope you are understanding this chapter very well. It's time for word meanings. First is waterproof, means not allowing water to go through. पानी को अंदर आने की अनुमति ना देना, मतलब waterproof जिसको पानी पार ना कर सके। Windproof, not allowing wind to go through, जिसके आर पार हवा ना जा सके, हवा को रोकने वाला, विंड प्रूफ। हडल्ड, कम क्लोजली टुगेदर इन अ ग्रुप बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड फियर। किसी डर की वजह से या सर्दी की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल पास आना, करीब आ जाना, हडल्ड ग्रुप में आ जाना। फ्लफ आउट मीन्स स्प्रेड आउट, मतलब फैला देना। ग्रैबिंग, टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग रफली एंड सडनली, किसी को बहुत जकड़कर एकदम पकड़ लेना। ब्रिस्टल मीन्स शॉर्ट स्टिफ हेयर। ब्रिस्टल होता है एक हल्का सा पतला सा बाल, ठीक है। और प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। टू कीप सेफ फ्रॉम इंजरी और हार्म, किसी को कष्ट पहुंचाने से बचाना या रक्षा करना या बचना। ब्लेंड होती है कंबाइंस टुगेदर, मतलब साथ साथ रहना, मिलकर रहना। नाउ टिक मार्क। फर्स्ट इज पेंगुइन ऑफन नीड हेल्प टू स्टे। Second option is right here, war. B, their main diet is, second option is also right here, fish. They recognize their chicks by its, here third option is right, voice. Fill in the blanks. A, unlike most birds, penguins dash, here the right answer is are not able to fly. B, penguins cannot breathe under water. C, penguins spend most of their time underwater searching dash for food in the ocean. D, penguins lay dash 1 or 2 eggs. E, penguins are eaten by a number of birds like the Australian sea eagle. Okay students, your exercises are also complete here. Thanks for being with us.